हेलो एवरीवन, इट्स मी कृति एंड वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बीएड में ईपीसी फाइल कैसे बनाना होता है और इसमें हमें क्या क्या करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने एक पीपीटी तैयार कर लिया है जिसमें सबसे पहले एजेंडा क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ईपीसी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ईपीसी के, मार्क्स कैसे आते हैं ईपीसी में, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है ईपीसी का फॉर्मेट क्या होता है, एंड लास्ट में रिजल्ट एंड कंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले देखते हैं एजेंडा क्या होता है। एजेंडा में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, टिप्स एंड ट्रिक्स, फॉर्मेट एंड कंक्लूजन। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो इंट्रोडक्शन, ईपीसी क्या होता है? ईपीसी इस फुल फॉर्म इज इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी आप में कैपेसिटीज है उसको और अच्छे से इन्हांस करेगा। ये बेसिकली एक कोर्स होता है स्टूडेंट टीचर्स के लिए, यानी जो हम लोग बीएड वाले स्टूडेंट हैं ये उनके लिए कोर्स होता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड पेज। तो हियर इट इज टाइप्स ऑफ ईपीसी। टाइप्स ऑफ ईपीसी में हम लोग देखेंगे कि ईपीसी कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे ईपीसी 1। इसमें हमें रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट करना है। फिर ईपीसी 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ईपीसी 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो जैसे जैसे नाम है, एज द नेम सजेस्ट ईपीसी 1 2 3 4 उसी हिसाब से हमें पर सेमेस्टर वाइज एक ईपीसी करना होता है। ईपीसी 1 फॉर ईपीसी सेमेस्टर 1, ईपीसी 2 फॉर सेमेस्टर 2, 3 4 एंड सो ऑन। तो ये स्लाइड आई होप सो ये स्लाइड क्लियर है। नाउ मूविंग टुवर्ड दी स्लाइड 3। सो हियर इट इज। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ईपीसी फाइल बनाने के मेन क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में बात करेंगे, इट रेफर्स टू द एक्टिविटी टू इनहांस प्रोफेशनल कैरियर ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो हम जिस प्रोफेशन में हैं, यानी कि जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, उसमें हम अपना कैरियर ग्रोथ कैसे इनहांस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट इनहांसेस द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन इन द सेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। जब हम अपनी फाइल तैयार करेंगे तो हम उसमें जो लिखेंगे, अपना थॉट्स कैसे हम सोचते हैं, क्या हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितनी ब्यूटीफुल अपने आर्टिकल को, अपने टॉपिक्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, इससे हमारा राइटिंग स्किल्स जो है इन्हांस होगा। यानी इनडायरेक्ट वे में ये एक कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस करने का तरीका है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव 2 वाले सेक्शन में देखते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग क्रिएटिव, लॉजिकल, एनालिटिकल एंड थिंकिंग स्किल्स। इसमें ये हमारा जो है क्रिएटिव स्किल इससे हमारा डेवलप होगा, लॉजिकल स्किल्स होगा, थिंकिंग स्किल होगा, एनालिटिकल स्किल्स होगा। जैसे कि आप जब फाइल बनाएंगे तो उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, कुछ फोटोज, डायग्राम, उससे रिलेटेड सॉन्ग्स, उससे रिलेटेड थीम जो होता है, ये सब ऐड कर सकते हैं। इससे आपको, अगर आप अपने पॉइंट्स को अच्छे से प्रेजेंट करके लिखेंगे तो उससे आपका एक लॉजिकल स्किल भी बढ़ेगा, एनालिटिकल स्किल भी बढ़ेगा, इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, थिंकिंग स्किल्स बढ़ेगा। आप अगर कहीं से कुछ भी चीज़ पढ़े हैं और उससे जब आप अपनी भाषा में, अपनी कॉपी में, अपने पेपर में लिखोगे तो फिर इससे आपका एक कम्युनिकेशन जो है ये बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स स्टूडेंट टीचर अंडरस्टैंड द वेरियस टूल्स, टेक्निक्स एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग। ये मुझे लगता है ईपीसी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो हम जैसे स्टूडेंट टीचर्स हैं जो अभी बीएड ट्रेनी है, उन्हें ये टीचिंग के स्किल्स और टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इन द सेंस, जब आप फाइल तैयार करोगे तो आप जानोगे कि टीचिंग में आप किस किस मेथड्स का यूज कर सकते हो, कैसे आप उसे इलेबरेटिव बना सकते हो, प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हो, अपने स्टूडेंट को सबसे इजी तरीके से कैसे आप अंडरस्टैंड करवा सकते हो कोई भी टॉपिक को। तो ये सब जब आप वो फाइल तैयार करोगे, जब आप उस पर खुद काम करोगे तो आपको ये पर्सनली समझ में आएगा। ओके, आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हियर इट इज। दिस स्लाइड शोज द रिजल्ट्स। ये मेरी रिजल्ट है। मुझे ईपीसी 1 में, यानी सेमेस्टर 1 में ईपीसी में मुझे 47 मिले थे आउट ऑफ 50। ये वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट मार्क था क्लास में।
48-47 ये वन हाईएस्ट मार्क्स ही होते हैं ईपीसी में, तो आई थिंक ये मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स रहा है ईपीसी में। दैट्स वाई आई थिंक कि मैंने जो जो टेक्निक्स अपने ईपीसी के टाइम में लगाए थे, तो क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए कि आपको भी हेल्प हो अच्छे मार्क्स गेन करने में। ओके, दैट्स ऑल। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। So here it is. Now let's talk about the most important tips and tricks of EPC. तो सबसे पहला बात करेंगे टिप्स का। बी ओरिजिनल विथ योर कंटेंट। आपका कंटेंट क्या है फाइल में, उसमें आप ओरिजिनल रहिए। यानी कहीं से भी अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो सेम नहीं करना है कॉपी पेस्ट, अपने कंटेंट के साथ आपको ओरिजिनल रहना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे फॉलो योर टीचर एडवाइस एंड गाइडलाइंस। यानी कि आपके टीचर्स जब आपको क्वेश्चन देंगे, जब आपको टॉपिक्स बताएंगे, तो जो जो एडवाइस और गाइडलाइंस देंगे कि किस तरीके से बनाना है, उसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसमें आपको कैसे उसको प्रेजेंट करना है, तो ऑलवेज फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, ठीक है। थर्ड नंबर बात करेंगे डोंट कॉपी पेस्ट वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। ये सेम फर्स्ट से ही रिलेटेड है कि आपको कहीं से भी अगर आप गूगल से कर रहे हो, एआई से कर रहे हो सर्च, तो वहां से अगर आपको वो आर्टिकल मिला है तो उसकी जो हाई फाई वोकैब है वो सब आपको कॉपी नहीं करना है। तो अपने वर्ड्स में उसको आप वहां से समझ लीजिए, कंटेंट समझ लीजिए, उसके बाद अपने वर्ड्स में उसे अपने फाइल्स में लिखिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बात करेंगे सो सम क्रिएटिविटी। यानी कि अपने फाइल्स में आपको क्रिएटिविटी दिखाना है, ये आपका पर्सनल होगा, ठीक है। आप पर्सनल अपना कितना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। क्रिएटिविटी इन द सेंस ऑफ कि आप उसमें कोई भी ड्रामा चल रहा है या कोई भी कल्चरल फेस्ट है या कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड आप उसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं, सॉन्ग्स लगा सकते हैं। उसका अगर ड्रामा है तो उसमें मोरल जरूर लिखिए। अगर आप कोई स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी मोरल आएगा। और कोई भी टॉपिक के नीचे या कंक्लूजन उसका मेंशन करिए। अगर किसी का बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो ये सब में आप कंक्लूजन लिखिए। अगर आप कोई रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं तो उसमें ग्राफ लगाइए, चार्ट लगाइए। अगर किन्हीं का बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो उनका लिगेसी जरूर मेंशन करिए कि अपने पीछे वो क्या लिगेसी छोड़ के गए हैं। और अगर फिर उसी तरह मतलब अपना क्रिएटिविटी, या ये तो मुझे इतना याद आया तो मैंने बोल दिया। इसके अलावा भी आप कुछ अपना फाइल, अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए और जितना ऐड कर सके, ये टोटली इट्स डिपेंड ऑन यू। सो दैट्स ऑल। नाउ मूविंग टुवर्ड द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 सेज इट मेक इट वेरी सिंपल। यानी कि अपने फाइल को आप एकदम सिंपल बनाइए। उसे कोई भी फैंसी वर्ड्स या हाई फाई वोकैब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक, अगर आप हिंदी मीडियम में है तो बेसिक हिंदी यूज करिए, इंग्लिश मीडियम है तो बेसिक इंग्लिश यूज करिए, जो इजीली सबको अंडरस्टूड हो जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द टॉपिक। यानी कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर उसका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो उसको प्लीज हाईलाइट कर दीजिए। जैसे कि अगर मुझे कोई भी झारखंड से रिलेटेड अगर स्टेट कल्चरल ड्रामा पे या स्टेट कल्चरल फेस्ट पे लिखना है तो मैं झारखंड को हाईलाइट करूंगी, उसका वहाँ का क्या इंपॉर्टेंस है उसे मैं हाईलाइट करूंगी, ये कब सेलिब्रेट होता है, किस सीजन में सेलिब्रेट होता है उसे मैं हाईलाइट करूंगी। यानी इंपॉर्टेंस वर्ड्स जो है टॉपिक का उसे आप हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट है डोंट मेक इट लेंदी। यानी कि आपको मोटी फाइल नहीं बनानी है, बिल्कुल भी नहीं बनानी है फाइल। हमारे टाइम में भी जिन्होंने मोटी फाइल बनाई थी उनके नंबर मेरे से तो कम आए थे। तो ये समझ लीजिए कि मोटी फाइल का तो कोई वैल्यू नहीं है। आपको मोटी फाइल नहीं बनानी है, इसको जितना सिंपल हो सके, जितनी कम पेज में, यानी कि मिनिमम आप पेज यूज करिए, ज्यादा हैवी नहीं बनाना, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द पॉइंट नंबर 9 क्लियर राइटिंग। यानी कि अपनी फाइल आप क्लियर राइटिंग में लिखे। ये नहीं कि ब्यूटीफुल राइटिंग, बट इतना कि क्लियर राइटिंग में लिखे कि किसी को भी देख के समझ में आ जाए आपने लिखा क्या है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट है कि स्टिक टू दी टॉपिक। यानी कि अगर आपको टॉपिक मिला है कि आपको बायोग्राफी लिखना है महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी से ही रिलेटेड रखिए। ये नहीं कि महात्मा गांधी से रिलेटेड उनके और भी सारे लीडर्स को आप उसमें इंक्लूड करिए, तो उससे आपका टॉपिक लेंदी हो जाएगा। वो सब कोई जरूरत नहीं है। अगर महात्मा गांधी टॉपिक है तो प्लीज स्टिक टू दी महात्मा गांधी, उनसे रिलेटेड ही आप उसमें लिखते रहिए अपने आर्टिकल्स में, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर इट इज फॉर्मेट ऑफ ईपीसी।
अगर आप A4 शीट में बना रहे हैं तो 50-60 पेजेज आर इनफ, दैट्स ऑल। 50-60 पेजेज आर इनफ, इससे ज़्यादा आपको उसमें करना ही कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आपका पेज जा रहा है तो प्लीज़ अपने पेज हटा दीजिए, अपने जो कंटेंट है उसको कम करिए। तो कंटेंट आप कम करिए, 50-60 पेजेज आर इनफ फॉर A4 शीट्स। चलिए अब बात करते हैं A3 शीट्स का। A3 शीट्स में आपको 30-40 शीट्स काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको A3 शीट्स में बिल्कुल भी पेज ऐड नहीं करना है। इससे आपका फाइल जस्ट लेंदी होगा, वो टीचर को भी ज़्यादा कंफर्टेबल, टीचर भी ज़्यादा पेज पे कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें भी जस्ट आप जो टॉपिक्स मिला है उनसे आप स्टिक होके आंसर्स देंगे, उनसे आप, दैट्स द बेस्ट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इट इज। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट्स। ईपीसी में रिजल्ट्स क्या होता है, कैसे होता है। तो मोस्टली 50 मार्क्स का ये पेपर है, जिसमें 50 मार्क्स में इफ़ यू ड्रॉ द कंक्लूजन ऑफ जनरलाइजेशन, तो इसमें आपको यू गेट टू नो दैट 40 to 45 मार्क्स जो होते हैं वो मोस्टली स्टूडेंट के इसमें स्टैंड करते हैं। द मेजर डिफरेंस केम व्हेन यू आस्क फॉर हायर देन 45 मार्क्स। It means if you are seeking to score more than 45 marks, तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी है। और चलिए इस बार ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि 30 to 35 मार्क्स ये बहुत ही कम के आते हैं, आई थिंक 5 लेस देन 5 और यू कैन से 5 के 30 to 35 मार्क्स, जिसने बहुत ही ब्लंडर तरीके से अपना फाइल जमा किया होता है। तो वो चलिए मैं जनरल लेके चलती हूँ। जनरल में आप बात करेंगे 40 to 45, ये मोस्टली स्टूडेंट के आ जाते हैं। मतलब 40 to 45 मार्क्स, मतलब अगर आप हर दूसरे से पूछ रहे हो तो वो इसके अंदर स्टैंड कर जाएगा, ठीक है। और 15 to 20 स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ईपीसी प्रेजेंट किया होता है, तो उन्हें 46 to 48 मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो 46 to 48 मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, अगर आप उस पर स्टिक करके अपना फाइल बनाओगे और अगर वो सब चीज़ आप उसमें मेंशन कर रहे हो, उसको आप हाईलाइट्स कर रहे हो, उसमें आप ग्राफ लगा रहे हो, उसमें पर स्लोगन उसका जो है, सॉन्ग्स है उसका, सेलिब्रेशन का उसका फोटोज लगा रहे हो, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो आप लगा रहे हो, अगर ये सब आप हाईलाइट कर रहे हो तो फिर आपको इसमें आपका स्कोर जो है वो 46 to 48 में स्टैंड। अगर आप ईपीसी फाइल का डिटेल एनालिसिस जानना चाहते हो तो मैंने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी है, आप वहां से भी उसे देख सकते हो। तो आप उससे इस वीडियो के बाद अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा कि मैंने अपने फाइल, मैंने जो जो पॉइंट्स यहाँ बताए हैं उसी से रिलेटेड, उसी को मैंने ध्यान में रख के ही मैंने पूरी फाइल बनाई है। और इसीलिए मुझे 47 मार्क्स आए थे, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है ईपीसी फाइल के लिए। ओके, आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इट इज। सो लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट्स कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यही है कि ईपीसी फाइल जो है ये बीएड करिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आपको ये जो स्टूडेंट टीचर्स होते हैं, यानी कि हम लोग जो बीएड स्टूडेंट हैं, उनका ये कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका ये क्रिएटिविटी स्किल्स इन्हेंस करता है, डेवलप करता है। इसका मेजर गोल ये है कि क्लासरूम में आपका जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, यानी कि जो भाषा में बहुत सारी आपकी विभिन्नताएं हैं, उन्हें उनके प्रति आपका जो जागरूकता है उसे ये बढ़ाता है। यानी इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिले हैं, एक आपको मेजर टॉपिक मिल गया, अगर आपको एक ये समझ लीजिए कि अगर आपको एक वाइड टॉपिक मिला है, ठीक है, उसमें आप हर स्टूडेंट, अगर 50 स्टूडेंट है और जस्ट मैंने एक टॉपिक से कर दिया कि आपको झारखंड से रिलेटेड कोई भी कल्चरल फेस्टिवल पे आपको बनाना है। अब किसी ने कोई फेस्टिवल ले लिया, किसी ने रैंडम ए फेस्टिवल लिया है, बी फेस्टिवल लिया है, सी लिया है, डी लिया है, ई लिया है, मतलब रैंडम। झारखंड में तो बहुत सारे फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल, तो सबने अलग अलग फेस्टिवल पे लेके अपना पेपर तैयार किया है। तो जब आप एक दूसरे की फाइल एक्सचेंज करोगे, जब आप एक दूसरे का फाइल देखोगे, पढ़ोगे, तो आप जानोगे कि ओ दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ झारखंड, ये भी हमारे झारखंड का पार्ट है। तो इससे आपका एक जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी आप एक दूसरे को और अच्छे तरीके से जान पाओगे, अपने इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से जान पाओगे, अपने आसपास क्या हो रहा है, लोगों का क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियन है कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर
अगर आप ये भी नोटिस किए हो कि क्लास में अगर दो बच्चे सेम टॉपिक पे आंसर लिखते हैं तो उनका आंसर कभी भी सेम नहीं होता है, क्योंकि दोनों का अपना अपना एक माइंड थॉट, एक थॉट अलग अलग होता है। तो आप ये जानोगे जब आप कॉपी अपना फाइल तैयार करोगे, तो ये आप समझोगे कि अगर हम लोग दो बच्चे सेम आंसर भी लिख रहे हैं तो थोड़ली सेम नहीं होता है अगर आप कॉपी पेस्ट ना किए हो। तो अगर आप कंटेंट अपने से लिखोगे तो वो डिफरेंस होगा ही होगा। तो जब आप एक दूसरे का फाइल पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पता चलेगा कि ओह या दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ दिस, ये मैं भी ऐड कर सकता था अपनी फाइल में, अच्छा मुझे ये पता चल गया, अच्छा इसके बारे में ये कुछ नया है। तो ये सब जो क्यूरियोसिटी है ना, ये आपका लेवल और बढ़ा देगा। तो वही लास्ट में कि ये सब आपको ईपीसी फाइल करने से ना आपको एक बहुत ही वाइड लेवल पे नॉलेज आएगा। आई थिंक this would be enough content for your file making. I hope you would like this video, and if you like the video, do like, share and subscribe with your friends, with your classmates. आप उनसे भी शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि आप ऐसे बना सकते हो कि आपके भी अच्छे से स्कोर हो सके, and do help with your friends. That's all by my side. Thank you. This is me, Kriti. And if you also ask for my file, my EPC file, how I make my file and how I score the marks, तो ये वीडियो मैंने आई बटन पे भी लिंक कर दी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो इसके बाद आप वो वीडियो देख लो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने अपने फाइल की पर पेज पूरी डिटेल एनालिसिस की है, तो आप जाओ उसे भी देखो और फिर अपने फाइल बनाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।